नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा करेंगे, नतीजे भी आपको बताएंगे और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह से एक्शन है और ट्रेडिंग के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं, इन सब के बारे में आगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। और संकेत इस वक्त कमजोरी के दिखाई दे रहे हैं एशियन मार्केट से। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो कमजोरी है यहाँ पर और 21,600 के पास कर रहा है कारोबार। करीब 170 अंकों से ज्यादा की वीकनेस है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में। इसके अलावा दूसरे एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर भी वीकनेस है। निकाई के बाजार करीब 290 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। वहीं कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 1.5% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो शुरुआती संकेत कमजोरी के हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। और ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा कि चौतरफा पिटाई देखने को मिली है। यूरोप के बाजारों में कमजोरी थी, यूएस के बाजार भी रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद वहां पर भी भारी पिटाई कल देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह क्या थी वो आपके स्क्रीन पे चल रही है। टिकर पे नीचे देखिए, आप ब्रेकिंग देख पा रहे होंगे। यूएस की जनवरी सीपीआई महंगाई दर अनुमान से ज्यादा थी और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, किस तरह के आंकड़े आए हैं और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में, ये एक बार समझ लेते हैं। और पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन मौजूद हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए, संकेत तो काफी खराब आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार से। महंगाई के जो आंकड़े आए उसने मूड काफी खराब किया। बिल्कुल सही बात है। जितने भी बाजार है आज, एशिया के जितने भी बाजार है, सब कमजोर दिख रहे हैं। सब में 1 से 2% तक की गिरावट दिख रही है। हांगकांग लंबी छुट्टी के बाद, लूनर ईयर की छुट्टी के बाद खुला और आज खुलते ही करीब 2% टूट गया। जापान कल 38,500 के लेवल तक गया, आज यहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, यानी जो 34 साल की ऊंचाई थी उसके नीचे आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी करीब 175 अंकों की गिरावट। अमेरिका देखिए, कल डाउ जोन्स करीब 1 साल के में सबसे बड़ी गिरावट दिखी, 525 अंकों की गिरावट दिखी। नैस्डैक करीब 2%, 287 अंक टूटकर बंद हुआ। S&P 500 करीब 1.5% की गिरावट यहां देखी। वजह एक ही थी, यूएस इन्फ्लेशन नंबर, जो सीपीआई नंबर थे, रिटेल महंगाई के जो नंबर थे जनवरी महीने के, वो अनुमान से काफी ज्यादा थे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कल ही हमने कहा था, और जो बाजार का जो एस्टिमेट था 0.2% मंथ ऑन मंथ बेसिस बढ़ने का अनुमान था, लेकिन वो बढ़ा 0.3%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.9% बढ़ोतरी का अनुमान था, लेकिन 3.1% के नंबर आए, जो बाजार को पसंद नहीं आ रहे। कोर महंगाई, जिसमें जो वॉलेटाइल फिगर होते हैं फूड के और एनर्जी प्राइसेस, उसको हटा दिया जाता है, वहां पर भी अनुमान से काफी ज्यादा बढ़ोतरी दिखी। सालाना आधार पर ये 3.9% और मंथली आधार पर यहां पर 0.4% की बढ़त दिखी। और यही वजह थी कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड, दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखी। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड तो 4.3% के ऊपर जाकर टिक गया है। अब डॉलर इंडेक्स भी 105 की तरफ जा रहा है। तो ये चिंताएं हैं जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अब लग रहा है कि यूएस फेड अब मई में ब्याज दरें नहीं बढ़ाने वाला है। कल हम 56% की बात कर रहे थे, अब लग रहा है 30% से भी कम संभावनाएं रह गई हैं कि मई में फेड कोई भी दरें घटाएगा। तो इससे बाजार पर दबाव बना है। अन्य संकेतों में कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल तेजी दिखी थी। ब्रेंट क्रूड का भाव $83 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन आज हल्की नरमी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में इंटरनेशनल मार्केट में $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। डॉलर में मजबूती, बॉन्ड यील्ड में मजबूती से सोने पर दबाव बना है। करीब 2 महीने बाद कॉमेक्स पर सोना $2,000 के नीचे आ चुका है। तो ये चिंताएं हैं जो बाजार पर आज दबाव बना सकती है और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि आज बाजार की शुरुआत काफी कमजोर रहने वाली है। पूजा, बिल्कुल। तो कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त कमजोरी हावी है, क्योंकि ब्याज दरों में अब जो कटौती की बात चल रही थी वो अब 2024 के सेकेंड हाफ तक पहुंच चुकी है। मई में हम बात कर रहे थे, लेकिन मई में तो अब संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई देनी है महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए। और रिकॉर्ड स्तर पे भी पहुंच चुके थे अमेरिकी बाजार, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का भी प्रेशर हावी था। एक्सपेक्टेड लाइंस ही थे कि अभी ब्याज दरों में कटौती का अनुमान नहीं है, लेकिन महंगाई के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं उससे संभावना अब और आगे के लिए टल चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो अभी विश्व मोहन हाईलाइट भी कर रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स 5% की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सपर्ट का मानना है, जो कि एक चिंता वाली बात है दुनिया भर के बाजारों के लिए और भारतीय बाजारों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरा एनालिसिस हमारे लिए लेकर आने के लिए।
तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, यूएस सीपीआई में बढ़त अनुमान से ज्यादा, दुनिया भर के बाजार टूट रहे हैं। अब भारतीय बाजारों में आज क्या करना चाहिए ये भी एक बार समझेंगे। एक बार पहले आपको एफआईज और डीआईएस के डेटा बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईज ने खरीदारी की है कल 370 करोड़ की, डीआईआईज ने भी खरीदारी की 270 करोड़ की। बहुत बड़े आंकड़े नहीं है, लेकिन नेट नेट खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 345 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में 7,490 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये हैं आंकड़े एफआईज और डीआईआईज के। अब हम हमारे साथ डिम्पी कालरा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, ग्लोबल संकेत तो इस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अब उनको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, ग्लोबल मार्केट से हमेशा मार्केट्स की हेल्प की है, और क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे है और इसमें थोड़े मैक्रो इंडिकेटर्स में बदलाव हो रहा है। जैसे भी आप खुद बता रहे थे कि मई से पहले ब्याज दरों में कटौती अभी नहीं होगी, तो हो सकता है इसके बाद चला जाए। लिक्विडिटी को स्टक करता है मार्केट में और कुछ नहीं है, और ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली होती है सारी, तो बिना चीजों लिक्विडिटी के आप इसको मूव ही नहीं कर सकते। तो अंदेशा ये है कि अगर यूएस का सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी को पूरी तरह से फ्लोट होने नहीं देगा मार्केट के अंदर, इक्विटीज के अंदर, तो क्या देश भर के दुनिया जो सेंट्रल बैंक है वो फ्लोट होने देंगे? तो इस पे एक डाउट सा हो जाता है और कुछ नहीं है, और मार्केट इसको हल्का से करेक्शन के फॉर्म में भी देखता है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट्स में देखेंगे तो कल हमने ठीक क्लोजिंग की हुई है। एक्चुअली कल मार्केट का सेशन हल्की सी रिकवरी का सेशन था, थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन बनी है। मार्केट बहुत जोर से रेंज में शेक कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले मैं 6-7 दिनों से आपको 21,500 800 की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो आप 21,500 800 के हेर फेर में फंसे हुए हैं। दूसरा, ऊपर जाके 22,000 पे आके मार्केट को ना जाने क्या हो जाए, वो पार ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस काफी जोर से राइट की जाती है और उसके बाद बाजार को नीचे धकेल दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसे होगा। कल गैप अप मिला था थोड़ा सा, तो गैप डाउन आज होगा। गैप डाउन की कंडीशन में आपके पास वही आपके दो पुराने स्टॉप लॉस हैं। पहला आपको स्टॉप लॉस रखना है 21,700 का, दूसरा आपको स्टॉप लॉस रखना है 21,500 का। जिनके पास सीरीज का स्टॉप लॉस है उनका 21,500 का है, जिनका स्विंग का स्टॉप लॉस है उनका 21,700 का है। पहला टारगेट 21,800 का, दूसरा टारगेट 22,000 का। लेकिन ये आज गैप डाउन में थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखेगा। क्या गैप डाउन में बाय करना चाहिए? पहले 10-15 मिनट रुक जाने चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा भी स्टेबल अपने आप को करने की कोशिश करता है फिर बाय करना चाहिए, अदरवाइज लीव द मार्केट। अभी फिलहाल बाजार को छोड़ दिया जाए और इस शेकिंग मार्केट के अंदर होती रहेगी। जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है 21,800 का स्टॉप लॉस हमने कल लगवाया था, 21,800 उसने कल पार ही नहीं किया, तो उनके स्टॉप लॉसेस अभी बचे हुए हैं, तो उनको आज फिर से एक गेन मिल जाएगा। और हमने कल ये बात भी रखी थी कि आपको थोड़ा ऊपर जाके बेचना चाहिए, और अगर कल आपने 100 पॉइंट ऊपर जाके बेचा तो आज आपके लिए फिर से जैकपॉट होगा। आप एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बैंक निफ्टी को भी कर रहे हैं। कल बैंक निफ्टी को ऊपर जाने का दिन था, आज फिर से नीचे जाने का दिन है। ये 5 दिन हो गए लगातार आपको शेक करते हुए। बैंक निफ्टी के पास भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 45,500 के आसपास वो बंद हुआ है। 45,300, 45,000 और 44,800 जो कि पैनिक बॉटम बनता है, वो भी आपके लिए आज का सपोर्ट का काम करेगा। तो 3 सपोर्ट है, 45,300, 45,000, 44,800। ऊपर जाते समय जब तक आप 45,800 पार करेंगे नहीं, बहुत स्पीड से शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं, और अगर शॉर्ट कवरिंग आ भी जाएगी तो 46,000 पे जाके खत्म हो जाएगी। तो आपके लिए मोटा मोटी मैंने लेवल्स रणनीति आपको बता दी है। आज थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि गैप डाउन हो रहा है। ये गैप डाउन कितना सीवियर है पहले 10-15 मिनट में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ही धीरे धीरे करके कोई पोजीशन बनाना कोशिश करना। स्विंग ट्रेडर्स जो भी हैं वो ऑप्शंस के अंदर अगर काम करते हैं इंट्राडे कीजिए। अगर आप कल कॉल्स लेके गए तो आज बुरी हालत होगी। अगर आपने कल कपूर्स को छोड़ दिया तो आज आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा। इसलिए आप जो भी काम करें इंट्राडे करें। हम कई दिनों से आपके सामने ये बात रख रहे हैं क्योंकि मार्केट बीटीएसटी एसटीबीटी करने लायक अभी नहीं बचा है। दूसरी मार्केट की बात यह है कि आपको स्टॉक्स में से थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, और इंडेक्सेस में 20% से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। इस समय 40% स्टॉक्स के अंदर और 40% आपको लिक्विडिटी को चेज करते हुए कैश में रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। पीसीआर के हिसाब से बाजार कल की तेजी के बाद स्लाइटली ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और वॉलिडिटी अभी भी चरम पर है, करीब 16 के आसपास की दिख चल रहा है अभी भी। तो आपको वॉलिडिटी आज भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के मार्केट का ये सेटअप है, और एक 13 शेयर एफ&ओ बैन में है। अगर आप एफ&ओ वाले शेयर ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे शेयर बैन में है, 13 शेयर एफ&ओ बैन में है। 13 शेयर्स बैन में, इसका भी ध्यान रखिए। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे, डिम्पी भी आपको बता रहे थे कि बाजार थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। ऐसा ही बाजार हम देख भी रहे हैं। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड ना लेके चले, इंट्राडे ही प्ले करने की
कोशिश करें। और आज गैप डाउन शुरुआत हो सकती है, 10-15 मिनट पहले वेट करें और फिर देखने दें बाजार किस तरह की चाल ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दिए, आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे साथ ध्वनि पटेल भी जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्विक व्यू आपका बाजार पर, और आज ट्रेड कहाँ देख रही हैं ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। आज जैसे हम देख रहे हैं बाजार में ऑलरेडी एक यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम 21,800 का लेवल पार करें, जिसके बाद इंडेक्स पे कोई भी यहाँ पे एक बुलिश व्यू बनता है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो दो टॉप्स बने हुए हैं, जहाँ पे 45,750 का लेवल बनता है। वो बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ क्रॉस करना, कोई भी एक बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। जहां तक स्टॉक्स की बात है तो मेरी तरफ से 2 बाय कॉल्स रहेगी। दोनों ही यहाँ पे मैंने डिफेंसिव प्लेयर्स जो रहते हैं उनको चूज करा है। लेवल्स खास करके ध्यान में रखे जाए कि जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसको बाय करें। पहला हमारा जो बाय कॉल रहेगा वो अपोलो हॉस्पिटल में रहेगा। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे इंट्राडे चार्ज जो इसके होते हैं 30 मिनट्स के, वहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड बता रहा है, तो उसको आप 6740 के लेवल से बाय करें। स्टॉप लॉस जो है वो 6675 का रहेगा और टारगेट जो है वो 6850 का बनता है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे बनता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है। आप इसको 2930 के अबव इसके अंदर ब्रेकआउट आता है, वहां पे इसको बाय कीजिए। टारगेट जो है वो 2985 का रहेगा और स्टॉप लॉस 2910 का मेंटेन करना रहेगा। ओके, थैंक यू ध्वनि आपका समय देने के लिए सुबह सुबह और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो HAL अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कल भी तेजी थी और अभी भी 2985 के टारगेट्स के लिए आप नजर रखिए स्टॉक पर। अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी करने की सलाह आपको दे दी गई है, टारगेट होगा 6850 का। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो बात करें तो ऑफकोर्स गुड सेट ऑफ नंबर्स में नाल्को के नतीजे बहुत स्ट्रांग देखने मिले हैं। मार्जिन्स में भी जंप आया और रियलाइजेशन ऑफ वॉल्यूम्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। ऑफकोर्स ये नंबर्स हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रैक किया है। आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए और हमने जो है ठेकेदारी स्टॉक्स के जो ईटी नाउ स्वदेश में पहले ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड पकड़ी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी प्ले आउट हो रही है ट्रेंड और नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए हैं अनुमान से बेहतर। और नुवामा वेल्थ हाल ही में जो है इनकी कॉर्पोरेट एक्शंस भी आए थे और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला है। रेवेन्यू में लगभग 45% का ग्रोथ देखने मिला है। ये तो हमने बात कर ली अच्छे नतीजों के, लेकिन कुछ नतीजे हैं जो थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जी की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, अनुमान से कम आया है और अक्रॉस पैरामीटर्स जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स जो आपके फर्टिलाइजर कंपनीज है अब सब्सिडी कम हो चुकी है, तो उसके कारण जो है वो इम्पैक्ट जो कॉस्टिंग हो रही है वो बढ़ोतरी आपको फर्टिलाइजर कंपनीज में देखने मिल रही है और यही आरसीएफ में भी हमें देखने मिला। यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं। आरसीएफ के बाद दीपक नाइट्राइट की बात करें तो ऑफकोर्स इन्वेंट्री इश्यूज और रॉ मटेरियल कॉस्ट का तो इम्पैक्ट है ही, जहाँ पे 185 बेसिस पॉइंट्स का कट सिक्वेंशली देखने मिला है, तो कमज़ोर नतीजे आए हैं। और आखिर में गुजरात गैस के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मार्जिन्स में भारी दबाव देखने मिला है, तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। और याद रखिए मेजॉरिटी ऑफ द ब्रॉडर मार्केट की इंडिसेस की अर्निंग्स भी जो है आज ख़त्म होने वाली हैं। कुछ चंद एमएनसी कंपनीज और 2-3 और कंपनीज जो है बाकी रहेंगे अगले 2 सेशन में, बट ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि मिड कैप स्पेस की जो अर्निंग जो है आज ख़त्म होने वाली है। ये तो आपके हुए अर्निंग स्पेसिफिक स्टॉक्स। खबरों वाले शेयर्स भी हैं बहुत, तो उनको भी आप ज़रा नोट कर लीजिए। सबसे पहला है BPCL। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लाइकली सेलर हो सकी है 80 लाख शेयर्स का। है तो एक छोटा स्टेक, लगभग 0.4 स्टेक का, लेकिन याद रखिए जो डाइवेस्टमेंट का जो बज़ है उसके कारण भी जो है स्टॉक चल सकता है। ये ब्लॉक डील का साइज़ जो है कैलकुलेशन के हिसाब से 550 से 500 करोड़ तक हो सकता है। दूसरा स्टॉक विप्रो 60% स्टेक अक्वायर करेंगे एग्ने ग्लोबल में $66 मिलियन के लिए। इंश्योरेंस सोल्यूशंस की कंपनी है। इसके अलावा नोमुरा का एक इम्पॉर्टेंट चैनल चेक हुआ है सीमेंट का और लगातार दूसरे महीने जो है गिरावट देखने मिल सकता है। फरवरी में भी जो पैन इंडिया बेसिस पे 8 रुपये प्रति बैग, एक बैग होती है 50 kg की, तो वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरावट देखने मिल सकता है। हालांकि डिमांड में थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी जो है 8000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 1250 करोड़ रेज करेंगे या QIP या प्रेफरेंस के जरिए हो सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी फोकस में रहेगा, 2000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर आया है
अब ये इंडियन नेवी से आई है। यूनिकेम लैब्स एक पॉजिटिव स्लाइट न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे एक भी ऑब्जर्वेशन जो है यूएसएफडीए द्वारा नहीं आई है उनके इंस्पेक्शन पे। अब ऑफकोर्स ये गाजियाबाद की फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है। आखिरी स्टॉक रहेगा एरिस लाइफ साइंस। नंबर्स तो लार्जली इनलाइन थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि एक बड़ी एक्विजिशन किया है। 51% स्टेक स्विट्जरलैंड की पेरनेटल्स कंपनी में करने वाले हैं एक्वायर। 640 करोड़ का कंसिडरेशन है। हालांकि शुरुआत में तो ईपीएस डाइल्यूटिव रहेगी, यानी कि कंपनी के बेनिफिट में नहीं आएगी ये डील FY24 में, बट विद साल 2025 में देखें तब ये ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगी। और याद रखिए प्रमोटर्स जो है एरिस लाइफ साइंस के एडिशनली भी 19% स्टेक इस आर्म में लेंगे। तो बेसिकली फोकस होगा इंजेक्टेबल्स बिजनेस की जो ग्लोबल एक्सपेंशन है और प्रेजेंस है उस पे फोकस करे। तो ये इंजेक्टेबल बिजनेस के लिए पॉजिटिव रहेगा एरिस लाइफ साइंस के लिए, तो इसके लिए भी इस स्टॉक को ट्रैक करिएगा। ओके, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो एक खबरें थी जिसका कि पूरा एनालिसिस और इसका इम्पैक्ट अभी आपको शरद बता रहे थे। एरिस लाइफ साइंसेज, विप्रो, बीपीसीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनिकेम लैब्स जैसे स्टॉक्स आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। और नतीजों की वजह से आज नैल्को पर नजर रखिए, काफ़ी मजबूत आंकड़े आए हैं। आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के भी नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं। तो ये 3 कंपनी के नतीजे तो स्ट्रांग हैं। जी के जो नतीजे आए हैं वो कमज़ोर हैं, तो उसका इम्पैक्ट आज स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा आरसीएफ और गुजरात गैस के भी नतीजे कमज़ोर साइड पर, दीपक नाइट्राइट के भी नतीजे कमज़ोर हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि नतीजों का लास्ट लेग है। ज़्यादातर निफ्टी कंपनियों के नतीजे तो आ ही चुके हैं और अब मिड कैप कंपनियों के भी नतीजे अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी भी, जिसका कि हमने आपको पूरा एनालिसिस अभी बताया। इसके अलावा आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर बात करेंगे। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी हम थोड़ी देर में आपके पास रखेंगे। लेकिन चलिए आपको ले चलते हैं जो हम स्पेशल शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा शेयर बाजार सबका अधिकार, और उसका लॉन्च आज हम करेंगे 11 बजे। ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। तो उसके पहले मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है हमारी इस खास पेशकश पर, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। आदरणीय लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी और बहुत सारे लीडर्स ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा मूलभूत अधिकार है। आज जब भारत पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है तो हम भारतीय भी ये कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। बट ये आर्थिक आजादी आप कैसे पाएंगे? भारतीय सेविंग्स करने में तो माहिर है, बट जब निवेश करने की बात आती है तो हम मार खा जाते हैं। लालच में हम दौड़ते रहते हैं, क्रिप्टोज में, एनएफटीज में, पॉन्सी स्कीम्स में, लॉटरी में, और फिर वहां पे जब पैसा नहीं बनता तो भय के मारे फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। हमारी गाड़ी आइधर टॉप गियर में चलती है या रिवर्स गियर में चलती है। नतीजा ये होता है कि हम अपनी आर्थिक आजादी का ध्येय हासिल नहीं कर पाते। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईटी नाउ स्वदेश। बहुत बहुत बधाई हो कि आप शेयर बाजार मेरा अधिकार इस मुहिम को लॉन्च कर रहे हैं। इस मुहिम के जरिए आप हर भारतीय को महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिल सके, एक अच्छा निवेशक बन सके, इसलिए शेयर बाजार में निवेश नहीं की ट्रेडिंग करने के लिए उत्सुक कर रहे हो। आप भारतीय को आर्थिक आजादी दिला पाए, ऐसी इस मुहिम में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
बिल्कुल, तो आज 11 बजे जरूर जुड़िए हमारे साथ इस खास पेशकश में, शेयर बाजार सबका अधिकार। लेकिन चलिए अब वापस से लौटते हैं बाजार पर और एक क्विकली कमोडिटी मार्केट का भी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी आज हम देखेंगे जिस तरह से यूएस सीपीआई के आंकड़े आए, इसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट में भी काफी पड़ रहा है। हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड ले। चलिए अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी रणनीति है हमारे पास और सोने में उनका मानना है कि वहां पर और बिकवाली हावी हो सकती है, तो 61,250 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 61,850 का। सिल्वर में भी उन्होंने बिकवाली करने की सलाह दी है और 69,000 के लेवल्स यहाँ पर सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। कच्चे तेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो दिक्कतें चल रही हैं उसका असर अभी भी हावी है और कच्चे तेल में अभी भी तेजी करने की ही सलाह 6,580 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 6,320 का और कॉपर और जिंक में खरीदारी करने की सलाह है अजय की तरफ से। तो ये कुछ कमोडिटीज आइडियाज आपके लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। समय की थोड़ी